ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइका प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो 22 अप्रैल 2024 मंडे के लिए है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, US 100 और यूरो USD का। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ चेक कर लेते हैं। यूरो के रिलेटेड दो न्यूज़ हैं, एक लो इम्पैक्ट है और दूसरी मीडियम इम्पैक्ट। इसका कोई ख़ास इफेक्ट मार्केट पे नहीं आएगा और यूएसडी के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है, मतलब न्यूज़ की वजह से जो इफेक्ट आना था वो कोई नहीं होगा। मार्केट टेक्निकली चलेगी एज पर फॉरेक्स फैक्ट्री। लेकिन हम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में मिडिल ईस्ट की टेंशन है। ये आपके सामने न्यूज़ है रॉयटर्स की, एयरलाइन सस्पेंडेड फ्लाइट्स ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशंस। मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से काफ़ी एयरलाइंस ने अपनी जो परवाज़ें हैं वो सस्पेंड की हैं, मुअत्तल की हैं और किसी ने वो रूट चेंज किया है। और इसराइल भी जवाबी हमला करना चाह रहा है ईरान पे। अगर कोई ऐसा मूव आया, इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की, तो डेफिनेटली स्टॉक्स और फॉरेक्स मार्केट पे उसका इफेक्ट आएगा। फ्रेंड, यूक्रेन और रशिया के न्यूज़ चेक कर लेते हैं। यूक्रेन ने 20 तारीख को, मतलब सैटरडे वाले दिन, 8 जगहों पे रशिया में ड्रोन्स अटैक किए, जिनमें से ऑयल डिपोज थे और उनकी सबस्टेशन थे, पावर सबस्टेशन थे। तो वहां पे काफ़ी उन्होंने तबाही की है। इसका इफेक्ट भी मंडे वाले दिन मार्केट पे आएगा। फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ है फाइनेंस के हवाले से। फेडरल रिजर्व सेज 1804 banks and other institutions tapped emergency lending facilities. फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में मार्च में आपने सुना था कि वो क्राइसिस का शिकार है, कोलैप्स कर रहा है। उसके बाद फेडरल रिजर्व का ये बयान आया है सैटरडे वाले दिन कि 1804 बैंक और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूट इमरजेंसी की हालत में हैं। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये भी मार्केट को, खासकर गोल्ड की मार्केट को अप लेके जा सकती है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले गोल्ड पे नज़र डाल लेते हैं और हम अपने फ्राइडे वाले दिन के बाय और सेल जोन को डिस्कस कर लेते हैं। ये बाय का जोन दिया था मैंने जुमेरात वाले दिन और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके खातिर रखा। अब कोई इसका टीपी मैंने बहरहाल 2435 रखा था। मार्केट वहां तक तो नहीं गई, लेकिन ये 2418 लगाया और जब मैं ये सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी टाइम ही ये मैंने मार्केट इस जगह पे थी और मुझे फील हुआ कि मार्केट रिट्रेसमेंट अच्छी लेगी क्योंकि बड़ा मूव आ चुका हुआ एक ही कैंडल में। तो ये मैंने सेल का जोन ड्रा कर दिया था और मार्केट एग्जैक्टली उसी एरिया से वापस मुड़ी और तकरीबन इसने 260 से 300 पिप्स का मूव रिट्रेसमेंट में दिया। फ्रेंड्स, अभी अगर हम देखें कि गोल्ड मंडे को किस तरफ जा सकता है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो यही सजेस्ट कर रही हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा और मे भी गोल्ड गैप अप ओपन हो जाए। अब चार्ट क्या बता रहा है ये भी देख लेते हैं। मार्केट ने इस एरिया से अप लगाया, हमारे बाय जोन से ऊपर गई, यहाँ से हमने सेल करवाया, मार्केट नीचे आई। अभी जिस जगह मार्केट है 2392 के पास, तो इसके नीचे देखें, अगर मैं आपको
1 मिनट, पेन निकाल लूं। फ्रेंड्स पेन अभी लोड हो रहा है। अभी आप ये कर्सर की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पे H4 में बुलिश एनगल्फिंग का सेटअप है। मार्केट एग्जैक्टली इसको रिट्रेस करके खड़ी हुई है और ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर ये देखें, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, मतलब ये बेरिश एनगल्फिंग का सेटअप था जो कि फेल हुआ, आगे बुलिश एनगल्फिंग बना। मतलब ये अब हमारा बाय जोन बन सकता है। ठीक, अभी हमने एक कंफर्मेशन की कि बेरिश एनगल्फिंग फेल, बुलिश एनगल्फिंग का सेटअप, लेकिन इसको हम रिट्रेसमेंट के हवाले से भी देखते हैं और कि रिट्रेसमेंट के किस लेवल पे है कि वहां से हम इसको बाय करें या ना करें। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये सेल का जोन सॉरी डेल करना पड़ेगा, क्योंकि सेल इस एरिया से एक दफा आ गई हुई है, दोबारा इससे सेल लेना और जियोपॉलिटिकल टेंशन जितनी है वो काफी खतरनाक हो सकता है। ये बाय का जोन भी मैं डेल कर देता हूँ। मार्केट पे हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं। मार्केट ने ये डिप लगाया 2354-55 के पास और अपना ये हाई लगाया। फ्रेंड ये पहले मैं बता चुका हूँ कि बेरिश एनगल्फिंग फेल, बुलिश एनगल्फिंग का सेटअप है। बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद मार्केट एग्जैक्टली हमारे बाय की लाइन को टच करके ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो नेक्स्ट ये ऊपर 2409 की एक इसको रेजिस्टेंस का सामना है और 2439 मार्केट यहाँ तक इजीली जा सकती है। अभी इसके एक्सटेंशन के हवाले से इसके हम टीपीज भी चेक कर लेते हैं कि टीपीज इसके क्या बनेंगे। 1 2, तो बेसिकली मार्केट यहां तक आई थी। दो हजार 2437, 2476 और 2501 यहां तक मार्केट जा सकती है। टेक्निकली मार्केट को 2437 तो हर सूरत लगाना चाहिए, और अगर 2476 भी लगा लेती है तो फिर 2500 भी लगा सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत शदीद है। अगर वो मजीद मार्केट ओपन होने के साथ और शदीद हुई तो मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। फ्रेंड नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल पे हमने बाय का जोन दिया था, वो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद दोबारा हमारे बाय जोन में आई और अप गई। सेल का जोन मैं नहीं दे रहा था। क्रूड ऑयल मार्केट फ्रेंड्स रेंज बाउंड है, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि इसको कोई ब्रेकआउट कर लेने दें तो फिर ही देखेंगे। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन जितनी है उसमें इसको बाय करना बेहतर रहेगा, सेल की तरफ ना देखें। अगर ये देखें तो हमारे पास H4 में बुलिश इनगल्फिंग है यहाँ पे, और ये दो कैंडल इनको देखें बुलिश इनगल्फिंग है। इस एरिया में बेरिश इनगल्फिंग का सेटअप कोई नहीं है। मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेके अप भी हुई है। अब नीचे ये बेरिश इनगल्फिंग का सेटअप बनते बनते रहा है, और सुबह अगर मार्केट ओपन होती है और गैप अप ओपन हो जाती है या यहीं से ओपन होकर अप जाती है तो यहाँ से इसको बाय करें। लेकिन ये बेरिश इनगल्फिंग का पीछे सेटअप है, ये रिस्पेक्ट हो चुका हुआ है। बेरिश इनगल्फिंग का एक और सेटअप अगर हम देखें तो ये पड़ा हुआ तकरीबन 85.2 से लेके 86.4 तक। मार्केट को यहां से अप होके यहां तक तो लाजमी जाना चाहिए।
अगर इस सेटअप को भी ये फेल कर देती है, ब्रेक कर जाती है, तो फिर मार्केट 90 और 95 की तरफ चली जाएगी। फ्रेंड, क्रूड ऑयल को भी हम मंडे को बाय करेंगे, जहां पे है यहीं से ही इसको बाय करेंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी। बीटीसी पे मैंने बाय का जोन ड्रा किया था। मार्केट उस बाय के जोन से अप हुई है, लेकिन कोई खातिर खा अप नहीं हुई। अभी आज दिन में मैं एनालिसिस कर रहा था कि H4 के चार्ट में देखें तो मार्केट ने जब 74 के पास हाई लगाया था, तो उसके बाद नीचे की तरफ इसका झुकाव है। ये दो ट्रेंड लाइनें हैं और ये रिट्रेसमेंट लेवल था। इसी रिट्रेसमेंट लेवल और सपोर्ट लेवल पे मैंने बाय का जोन ड्रा किया था। मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर गई है, लेकिन ज्यादा पिप्स नहीं मिले। बीटीसी हाल्विंग भी 19 अप्रैल को होना थी। कोई न्यूज अभी तक मेरे सामने तो नहीं आई, लेकिन मंडे को मे भी मार्केट कोई बड़ा मूव दे, क्योंकि सैटरडे संडे को बीटीसी मार्केट ओपन तो होती है, लेकिन कोई इसमें वॉलेटिलिटी, कोई वॉल्यूम इतना खास नहीं होता। अभी जो मेरा एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और 66,600 या 67,000 के पास अप जाके इसने रिजेक्शन लेके नीचे आना है और इसने फिर अपनी बड़ी रिट्रेसमेंट देनी है, जो कि 56,000 से लेके 52,000 के पास है। मतलब जब ये 38,000 से अप हुआ था और इसने अपना हाई लगाया था 74,000, उसकी रिट्रेसमेंट अभी बाकी है। टोटल उसकी रिट्रेसमेंट नहीं हुई, यहाँ तक आएगी मार्केट, उसके बाद इसने बूम लेना है तो ये 77 और 80,000 जा सकती है। अभी इसको यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये 67,000 या 66,600 के पास आपको सेल का स्ट्रक्चर देती है, तो इसको सेल करें। और ये अगर वो अपर वाला वीक बाय का जोन हमारा ब्रेक करती है, तो इसको होल्ड रखें 56,000 तक और यहां से फिर बाय का देखेंगे। अभी यहां पे ये सेल का जोन बन रहा है, H4 है और बेरिश फ्लैग है पीछे, और बेरिश इनगल्फिंग का सेटअप है। इसको मैं रेड कलर कर देता हूं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा US 100, नस्दाक या नास 100। नास 100 पे फ्रेंड्स मैंने बाय का लेवल दिया था कि ये 17,033, यहाँ पे 043 तक आई है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। एग्जैक्टली मार्केट उस लेवल से अप हुई, लेकिन खातिर खा अप नहीं हुई। और इसकी रीज़न जानने की मैंने आज कोशिश की। रीज़न ये है कि ये अपनी बड़ी रिट्रेसमेंट की तरफ चल रही है। मंथली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में इसने बहुत बड़ी सेल की कैंडल बनाई हुई है। ये तकरीबन 16,400-500 के पास आना चाह रही है मार्केट, लेकिन ये एक गो में ऐसे नीचे नहीं आएगी। इसको नीचे आने के लिए भी थोड़ा जिग जैग मूव करना पड़ेगा। मतलब कि इस सेल की जो बड़ी कैंडल है, इसकी रिट्रेसमेंट भी इसको चाहिए होगी। और ये ईयरली लेवल है, ब्लैक लाइन, इसको 17,260 के पास एटलीस्ट जाना चाहिए यहाँ से, फिर इसको सेल आना चाहिए। और ये 16,400 ये मैंने रिट्रेसमेंट लेवल लगाया, 16,450 के करीब बनता है। यहाँ तक मार्केट है कि अगर यहाँ से ये बाय जाती तो ये अच्छी बाय जाएगी। अगर ये लेवल भी ये ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट इसका स्टॉप 15,775 तक होगा। अगर यहाँ से बाय गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मार्केट ये क्रैश कर सकती है। मतलब ये 13,000 की रेंज में गिर सकती है। फ्रेंड्स, लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसडी का। अभी टाइम कम है, इस पे मैं सिंपली ये बता दूं कि मैंने बाय का जोन डेल कर दिया था, सिर्फ सेल का जोन रहने दिया था। सेल के जोन में मार्केट नहीं गई। जब ये सेल के जोन में जाएगी तो इसको यहाँ से सेल करेंगे। अभी ये 2 दफ़ा बाय का जोन रिस्पेक्ट हो चुका हुआ है, इस वजह से तीसरी दफ़ा यहाँ से एंट्री लेने से मैंने मना किया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।